Hello students, welcome back to our channel Team Supercluster. In this lecture we shall be discussing about the ternary operator, or it is also known as the conditional operator. So the ternary operator or conditional operator, or it is also known as the mini if else. ठीक है, जो काम हम मतलब इफ एल्स से कर सकते हैं वो काम हम टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन वगैरह में क्या होता है, कभी कभी प्रोग्राम्स आपको बनाने को आते हैं और उसमें स्पेसिफिक हो जाता है कि यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर ओनली। ठीक है, तो जितने भी इफ एल्स के प्रोग्राम आप जो प्रैक्टिस करिएगा उसको आप टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होती है, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन एंड देन दिस क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन एक्सप्रेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 2। ठीक है, सिंपल है। इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली उसमें बस ये क्वेश्चन मार्क और कोलन ही रहता है, और इसमें क्या रहता है आपका एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला पार्ट। ठीक है, इतना ही। इस पूरे को हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो हमने पूरा एक्सप्रेशन देखा था इसको भी हम पूरे किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई किसी भी डेटा टाइप का। अब हमने उसमें क्या किया कि एक्सप्रेशन 1 ये हमारा वही कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स है। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा, और रिजल्टेंट वैल्यू मींस ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, ठीक है, इस पार्ट पे गया, ये एक्सिक्यूट हुआ, तो इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। हमने एक वेरिएबल असाइन किया और ये पूरा एक्सप्रेशन हमने दे दिया। ठीक है, ये मेन हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और इससे जो भी हमको वैल्यूज कंप्यूट होगी वो यहाँ पर स्टोर होगी इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। ऑन द अदर हैंड अगर ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये पार्ट नहीं, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और इससे जो भी रिजल्ट कंप्यूट होगा वो यहां पर स्टोर होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको मिनी इफ एल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इफ एल्स से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है मैक्स इफ एल्स। मतलब मेरा जो एम है वो 2 नंबर के बीच में से जो लार्जेस्ट है वो फाइंड करना। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए हैं, num1 और num2, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने उनको वैल्यू भी असाइन कर दिया है। हम चाहें तो इन वैल्यूज़ को स्कैनर क्लास यूज़ करके यूज़र से भी ले सकते हैं। ठीक है, बट हमारा एम इस समय इस कंसेप्ट को समझना है, तो इसीलिए हमने क्या किया, सिंपल 2 वेरिएबल लिए और उसमें वैल्यूज़ हमने इनिशियलाइज कर रखी है। तो एक वेरिएबल है हमारा क्या, num1, और दूसरा वेरिएबल है हमारा क्या, num2, और जिसमें num1 में हमने क्या ले रखा है 5, और num2 में क्या ले रखा है 10। ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज कर रखी है, और डेटा टाइप क्या है, इंट है, इंटीजर टाइप की। फिर हमने एक मैसेज दिया
मैसेज से हम यहाँ दिखा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, नंबर 1, तो ये फर्स्ट नंबर 5 जो हमने लिया वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट नंबर 5 है हमारा और सेकंड नंबर क्या है हमारा 10, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि यूजर से तो ले नहीं रहे हैं, सिंपल हमने ले लिया है। नेक्स्ट, अब इफ एल्स में हमने क्या किया, इफ नम1 इज ग्रेटर देन num2, भाई कंपेयर करना है क्या नम1 num2 से बड़ा है, यानी कि नम1 में क्या है 5 और num2 में क्या है 10, ठीक है। अगर 5 10 से बड़ा है तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स है, तो ये फॉल्स हुई, तो इट मीन्स कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इज प्लस num2, मैक्सिमम इज num2, तो num2 क्या है 10, इसलिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अगर ये वैल्यू सपोज 15 होती, 5 ना होके 15 होती और यहाँ पे कंपैरिजन होता 15 इज ग्रेटर देन 10, तो ये बात सही है गलत है, सही है, तो उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम इज प्लस num1, ठीक है। सो ये तो जो एग्जांपल था बेसिकली ये हमने कंप्यूट किया इफ एल्स से, सिंपल है, कंडीशन ट्रू है तो पहला नंबर बड़ा है और कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा नंबर बड़ा है, ठीक है, सिंपल है। अब इसी को हम करेंगे किसकी हेल्प से, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। देखिए हमने क्या किया, ये तो कमेंट में वही लिख दिया, टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, क्लास मैक्स टर्नरी बना लिया, ठीक है, मेन मेथड, देन n1 में 5, n2 में 10, n मैक्स, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले लिए। तो पहला वेरिएबल क्या है हमारा n1, इसमें 5, दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास n2, इसमें 10 और तीसरा वेरिएबल क्या है मैक्स, जो कि मैक्स वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। अगेन ये जस्ट हम प्रिंट करा रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्या है सेकंड नंबर क्या है, तो जो फर्स्ट नंबर 5 है सेकंड नंबर 10 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, ये देखिए, ये एक मैक्स वेरिएबल है टू स्टोर द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ कंपैरिजन हम कैसे करा रहे हैं, ये वही इफ की कंडीशन थी, भाई हमने यही तो कर रखा था ना, इफ num1 इज ग्रेटर देन n2, और अगर ये बात है तो n1 लार्जर है, ठीक है, और अगर ये बात नहीं है तो एल्स में हमारे पास क्या था n2 लार्जर है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये चली गई यहाँ पे, ठीक है, और ये जो ट्रू और फॉल्स का जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो n1 और फॉल्स है तो n2, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वैल्यूज, अगर यहाँ पे क्या है 5 10 कंप्यूट होगी, जो बड़ी है अगर ट्रू होगा तो n1 आएगा, नहीं तो n2 आएगा। तो हमारा केस क्या है, हमारे केस से 5 इज ग्रेटर देन 10, तो ये क्या है कंडीशन, कंडीशन फॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा, ये पार्ट स्किप हो जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा n2, और तो मैक्सिमम इज मैक्स, तो यहाँ पे क्या होगा n2 की वैल्यू जो भी होगी वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आ जाएगी, तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, मैक्स में, और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमारे केस में क्या था 5 और 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये पार्ट स्किप हो गया, n2 में क्या है 10 कहाँ चला गया मैक्स में, और ये मैक्स वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी काउंटर पार्ट अगर हमारी वैल्यूज कुछ दूसरी होती, मीन से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 होती इंस्टेड ऑफ 10, 15 एंड 10, तो क्या होता, तो 15 इज ग्रेटर देन 10, ये बात सही है गलत है, सही है, तो उस केस में क्या होता है n1, तो n1 की जो भी वैल्यू होती वो कहाँ चली जाती मैक्स में, तो n1 की वैल्यू क्या थी 15 हमारे केस में, तो 15, तो यहाँ पे क्या चली जाती 15, ये स्टोर हो जाती, ये हो जाती मैक्स में, ठीक है, और यहाँ मैक्सिमम इज ये प्रिंट हो जाता। तो मीन्स क्या हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे दे रहे हैं, और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली अगर ये ट्रू है तो पहला पार्ट, अदरवाइज सेकेंड पार्ट, उसकी जो भी एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है वो आ जाएगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। आई होप दिस मस्ट इज क्लियर।
अब जैसे नेस्टिंग होती है, जैसे हमने इफ एल्स में नेस्टिंग भी देखी, उसी तरीके से हम टर्नरी में भी नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस एग्जांपल इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट नेस्टिंग इन टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अगेन ये वही हमारी कमेंट्स हैं, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स को कंपेयर करना है। ये हमारी क्लास टर्नरी नेस्टिंग, देन ये हमारा मेन मेथड, और अब की हमने यहाँ पे क्या लिया है, 3 वेरिएबल लिए हैं, n1 n2 n3 एंड मैक्स, ठीक है। 3 वेरिएबल लिए हैं, एक है n1, एक है n2, एक है n3 और एक है मैक्स, टू स्टोर द मैक्सिमम वैल्यू। ये अगेन जस्ट टू प्रिंट दिस वैल्यू, फर्स्ट नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में क्या है, यूजर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। और हमने इनिशियल यहाँ पे वैल्यू ले रखी है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपको यहाँ 1 2 3 दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अब ये मैंने कमेंट करके रखा हुआ है, प्रीवियस जो मैं 2 नंबर्स को कंपेयर कर रहा था, इसको मैंने कमेंट करके रखा हुआ है जस्ट टू आपको समझाने के लिए कि कैसे इसको मैंने एक्सपैंड किया है, नेस्टिंग कैसे की है उसको समझाने के लिए, ठीक है। ये कमेंट है तो मतलब कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मैक्स में क्या किया है, तो देखिए इनिशियली हमने n1 और n2 को कंपेयर किया है, ठीक है, क्योंकि पहला क्या है, कंडीशन है। इस n1 एंड n2 से हमको जो भी बिगर है वो मिल जाएगा, ठीक है, या तो n1 होगा या n2 होगा। तो अगर ये जब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये पार्ट ट्रू होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि n1 बड़ा है। भाई अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है, जैसे अगर हम इस केस में देखें, ये पार्ट अगर एग्जीक्यूट हुआ तो क्या बताता है, n1 बड़ा है, ठीक है, अदरवाइज n2 बड़ा है। तो अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो इट मीन्स n1 बड़ा होगा। तो उस n1 को हमने रिमेनिंग n3 से, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर हैं, अगर n1 का कंपैरिजन n2 से हो चुका, भाई 3 नंबर हैं, अगर n1 का कंपैरिजन n2 से हो चुका और हमको पता चल गया कि इन दोनों में से n1 बड़ा है, तो जो रिमेनिंग है हम इससे कंपैरिजन कराएंगे इसका, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है, यहाँ पे हमने कंपेयर कराया, तो इससे हमको क्या मिला कि अगर n1 बड़ा है, तो जो अगर n1 बड़ा है तो इस पार्ट की जगह हमने एक फर्दर हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया। तो अब इसका कंपैरिजन किससे होगा, जो रिमेनिंग है, तो हमने यहाँ पे n1 का कंपैरिजन किससे कराया, n3 से, और अगर इन दोनों में कंपैरिजन में जो बड़ा है तो n1 अदरवाइज n3, ठीक है, मतलब एक लेवल हो गया आपका, ठीक है। अब इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉल्स का मतलब क्या हुआ, इसका फॉल्स का मतलब हुआ कि हमारा n1 नहीं n2 बड़ा था। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि n1 नहीं n2 बड़ा है, ठीक है। तो ये पोर्शन तो आएगा ही नहीं, इसको स्किप हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या कहता है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये पोर्शन, ये ट्रू हुआ तो फॉल्स हुआ तो ये पोर्शन। तो अगर इसमें हमारा n2 बड़ा हुआ, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हुई तो इसको स्किप कर देंगे हम कहाँ आएंगे इसमें। तो और क्या हमने क्या डिड्यूस कर लिया है इससे कि हमारा n2 बड़ा है। अब n2 को हमने जो रिमेनिंग है उससे कंपेयर कराया, यहाँ पे हमने फिर इसके इस पार्ट की जगह फिर हमने एक क्या कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये नेस्टिंग ही हो रही है, टर्नरी ऑपरेटर इनसाइड टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या किया, n2 और n3, अब इसमें से अगर बड़ा हुआ तो n2 आ जाएगा, अदरवाइज n3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए, तो जैसे अपने केस में देखते हैं, हमारे केस में क्या हुआ, जो हमने यूजर से वैल्यू ली है उस केस में क्या हुआ होगा।
ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब n1 में क्या रखा है हमने 1, n2 में क्या रखा है 2, इन दोनों में से कौन बड़ा है, n1 इज ग्रेटर देन n2, 1 इज ग्रेटर देन 2। तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू की फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर फॉल्स हो गई तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि n2, भाई n1 में हमारे पास 1 था, n2 में हमारे पास 2 था, n3 में हमारे पास क्या था 3 था, और हमने n1 और n2 में कंपेयर करा के ये पता कर लिया कि n2 बड़ा है हमारा, ये हमको पता चल गया, तो हमने इसलिए n1 को छोड़ दिया। अब हमने क्या करेंगे, n2 का कंपेरिजन हमने किससे करा दिया, n2 में क्या वैल्यू है हमारे पास 2 और n3 में क्या है 3, इनका कंपेरिजन करा दिया। अगेन ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इन दोनों का कंपेरिजन कराया 2 और 3 में, तो इसमें हमको क्या मिला, n2 बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ट्रू होती तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होता, फॉल्स है तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा। तो इसमें क्या है n3, तो n3 हमने डिड्यूस कर लिया कि हमारा n3 जो है दिस इज द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये वही सेम एग्जांपल, वहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने क्या किया था 1 2 3 लिख रखा था, पर यहाँ पे मैंने वहाँ पे n3 को मैक्सिमम वैल्यू थी और यहाँ पे हमने n2 में मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। ठीक है, चेक करने के लिए कि वर्क कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं। तो अगेन यहाँ पे 1 पे क्या है हमारे पास 1 है, 2 पे क्या है 12 है, सो क्या n1 इज ग्रेटर देन n2, ये कंडीशन क्या हुई फॉल्स हो गई, तो यहाँ नहीं जाएगा, ये इस पार्ट में आ जाएगा। अब इसमें क्या है 12 इज ग्रेटर देन n3 में क्या है 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये किसको कर रहा है n2 को, तो n2 की जो भी वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी किसको, मैक्स को। n2 की जो भी वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, मैक्स को। तो मैक्स में क्या चला जाएगा 12 और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 12, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं और उसमें मेंशन रहता है कि यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर ओनली, तो उस केस में अगर ओनली मेंशनड है तो आपको पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर से करना है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि उसको मैं फर्दर लेक्चर्स में रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, and please like and share our channel. Thank you.